नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद साई सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। लिहाजा पूर्व सरकार के मंत्री बंगला खाली कर रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री को मिले बंगले से बिजली की फिटिंग से लेकर एसी और टीवी तक गायब मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बंगले में रह रहे पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर सवाल खड़े करते हुए बंगले में लगे सामानों की चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को पूर्व में लगे सामानों का मिलान कर गायब सामानों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर एक विचित्र मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से साई सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व सरकार के मंत्री बंगला खाली कर रहे हैं और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री को मिले बंगले से एक मामला सामने आया, जहां बिजली के फिटिंग से लेकर एसी और टीवी तक गायब मिले हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बंगले में रह रहे पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर सवाल खड़े करते हुए बंगले में लगे सामानों की चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को पूर्व में लगे सामानों का मिलान कर गायब सामानों की लिस्ट बनाने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सरकारी बंगले से चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री को मिले बंगले से एक मामला सामने आया, जहां पर बिजली के फिटिंग से लेकर एसी और टीवी गायब मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बंगले में रह रहे पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति कर रही है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जी के बंगले में जो सामान गायब होने की बातें मंत्री जी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। क्या मंत्री जी ने बंगले में जो पीडब्ल्यूडी ने वहाँ सामान दिया था उस सामान की सूची मंगा कर वहाँ सामान को चेक किया है? यदि पूर्व मंत्री श्री डहरिया जी अपने द्वारा लगाए गए सामान को ले गए हैं, अपने उनके स्वयं के व्यय से खरीदे हुए सामान को ले गए हैं, तो कोई भी ले जाता है। यदि पीडब्ल्यूडी ने किसी सामान को वहाँ दिया है या उसको ले गए हैं तो गलत है, लेकिन बिना सूची के मिलान के इस प्रकार का आरोप लगाना ये सीधे सीधे अनुसूचित जाति के एक नेता की छवि खराब करने की कोशिश है, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने सामंतवादी हैं। आप पहले पीडब्ल्यूडी से सूची मंगा के वहाँ जो सामान उनकी मिलान तो करवा लीजिए, उसके बाद बयानबाजी करिए। सिर्फ किसी की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। अच्छा, तो शिव डहरिया जी के बंगले से है तो शिव डहरिया जी तो जबरदस्त चरित्र के धनी हैं। वहाँ कुछ भी संभव हो सकता है और उसके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ सब कुछ संभव है। मुझे लगता है कि अब सरकार बन गई है और इस बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। मेरी तो उन सब लोगों को शुभकामनाएं हैं कि सरकार के सामानों को सुरक्षित रखते तो ज्यादा अच्छा होता। छत्तीसगढ़ में सभी मंत्रियों को जो है बंगले अलॉट हो चुके हैं और कल रात के बाद से एक बंगला जो है खास चर्चे में आ गया है। ये जो जिस बंगले के बाहर हम खड़े हैं, ये जो बंगला है ये पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया को अलॉट था। वर्तमान में
श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ये बंगला अलॉट हुआ है। ये बंगला जो है कल रात के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ इस बंगले का निरीक्षण करने आए उसके बाद से ये बंगला जो है खासे चर्चे में आ गया। इस बंगला चर्चा में क्यों है आपको सीधे दिखाते हैं। देखिए ये दरवाजा यहाँ सामने में एक और दरवाजा लगा हुआ था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। जब स्वास्थ्य मंत्री कल बंगले का निरीक्षण करने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ से तमाम सामान जो यहाँ लगी हुई थी वो सब जो है चोरी हो चुकी थी या यूं कहें किसी ने निकाल लिया है। देख सकते हैं यहाँ लगे टीवी एसी सारी सामान को यहाँ से जो है निकाल लिया गया है। एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हो रहा है कि आखिर ये इसको निकाला किसने। एसी का जो लगा हुआ था वो सबको यहाँ से निकाल लिया गया है। यहाँ बड़े से टीवी जो लगा हुआ था टीवी भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि बड़ी लापरवाही और ये एक बड़ा सवाल भी खड़े करता है कि आखिर ये सब सामान कहाँ गायब हो गया है। आपको दिखाते हैं हम अंदर सभी रूमों का जायजा लेकर कि क्या क्या सामानें हैं और क्या नहीं है। इस रूम में भी ये जो है एक किचन था, ये मॉड्यूलर किचन जो बना हुआ था, यहाँ से किचन की सारी सामान जो है वो भी गायब हो चुकी है। सिर्फ सिवाय ये सीलिंग फैन और जो लाइट लगे हुए हैं उनके, बाकी यहाँ से सारी सामान जो है गायब हो। यहाँ स्पष्ट तौर पर ये दिख सकता है कि यहाँ चिमनी जो है लगा हुआ था, चिमनी को भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। आगे और देखते हैं कि क्या किस किस रूम से क्या क्या सामान जो है गायब हो चुके हैं। सिवाय इन सोफों और डाइनिंग टेबल के यहाँ कुछ खास नजर आ नहीं रहा है। बाकी खासकर एसी को निकाल के ले जाया गया है। देख सकते हैं इस रूम में भी एसी नहीं है, एसी को भी यहाँ से निकाल के ले जाया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही और एक बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहा है कि आखिर ये सब सामान जो है आखिर कहाँ गए। कल रात को जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जब इसका निरीक्षण करने पहुंचे तो वो भी ये सब देख के भौचक्के रह गए कि आखिर ये सब सामान गया कहाँ। उसके बाद उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जो सामान ले गए जरूरत पड़ी तो इसकी जांच भी करवाई जाएगी। देखिए इस रूम में भी एसी नहीं है, एसी यहाँ भी टीवी लगा हुआ था, उस टीवी को भी यहाँ से ले जाया गया है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक आखिर किससे हुई है। जब मंत्री जब बंगले को जब खाली करा रहे थे तो क्या प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी सवाल ये भी खड़ा करता है कि क्या इसके देखरेख में कोई नहीं था। तो देखिए यहां से भी हर एक रूम से जो है एसी को निकाल लिया गया है, एसी गायब है हर एक रूम से। एसी टीवी और किचन से जो है जो किचन में जो सामान लगे हुए थे, मॉड्यूलर किचन वगैरह के चिमनी वगैरह जो लगी थी वो सब सामान गायब हो चुकी है। तो आगे और भी दिखाते हैं यहाँ से कहां से क्या क्या गायब है। तो ये और एक रूम है, यहां से भी देखते हैं कि यहाँ से क्या गायब है। ये देखने में पूजा रूम लग रहा है। यहाँ भी सिर्फ गुरु घासीदास जी का जो एक पोस्टर है बस वही है, बाकी यहाँ भी कुछ नहीं है। तो देखिए कल रात के बाद से ये जो भवन बिल्डिंग है ये सबसे ज्यादा चर्चे में आया है। सारे मंत्रियों को उनके बंगले अलॉट हो जाने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल को शिव डहरिया का जो बंगला था वो अलॉट हुआ था, जिसके बाद ये बंगला खासे चर्चे में आ गया था। इसकी चर्चा की वजह यही थी कि यहाँ से जो वो बंगला अभी स्वास्थ्य मंत्री को अलॉट हुआ, जिसके बाद उन्होंने कल रात को बंगले का निरीक्षण किया तो वहां देखा कि वहां से सामान जो है गायब हो गए। ये इस तरह का छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से पहला ऐसा कृत्य होगा जो किसी मंत्री के बंगले से इतनी बड़ी तादाद में सामान जो है गायब हुई है। देखिए इसमें काफ़ी राजनीति हो रही है। राजनीति इस तरह से हो रही है कि आज ये विषय काफ़ी सुर्खियों में रहा और सुर्खियों में रहने के बाद में इसमें आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान आया। पहले तो श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको बंगला ये अलॉट हुआ था। अलॉट होने के बाद में निश्चित तौर पे कि आपको भी कोई घर मिलेगा तो आप घर का निरीक्षण करने जाएंगे क्योंकि सरकारी बंगला है। तो सरकारी बंगले का जब निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई सारी चीज़ें वहाँ से गायब हैं। तो चीज़ें जो गायब थी तो उसके बाद में उन्होंने अधिकारियों को ये बोला कि आप सूची तैयार करें। सूची तैयार करके बताया कि यहाँ पे आपने क्या सामान दिया था, क्या सामान है, क्या सामान नहीं है। तो श्याम बिहारी जायसवाल ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि यहाँ पे जो सामान गायब हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से कोई भी व्यक्तिगत आरोप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से आज बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, जाँच होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि अजय चंद्राकर का से कुछ देर पहले ही बयान आया है। अजय चंद्राकर का ये कहना है
कि उनके व्यक्तित्व को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ कुछ भी संभव है, ये उनका कहना था, ये उनके शब्द थे कि वहाँ कुछ भी संभव है। तो आखिर इतना हाई प्रोफाइल क्षेत्र है जहाँ सिक्योरिटी काफ़ी अधिक होती है, आप ये भी देखिए कि वहाँ पे आप सिविल लाइन का वो इलाका, शंकर नगर का वो इलाका जहाँ पे तमाम मंत्री बंगले हैं, वहाँ पे अगर इस तरह के सामान गायब हो जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पे निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है। शिव डहरिया वहाँ उन्होंने बंगला कब छोड़ा, वहाँ श्याम बिहारी जायसवाल को अभी जैसे अलॉटमेंट हुआ वो गए, उन्होंने देखा, इस बीच में एक गैप था, इस गैप में वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की थी, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस के संचार प्रमुख, कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की ये कहना है कि शिव डहरिया के छवि को बीजेपी खराब कर रही है, तो इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपने उन तस्वीरों को दिखाया दर्शकों को कि क्या क्या चीजें वहां से गायब हुई है। आप देखिए कि वहाँ किचन का सिंक गायब हो चुका है, कई सारे एसी गायब है, कई सारे वहाँ पे टीवी गायब है। उनका जो पर्सनल सामान है वो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सुशील आनंद शुक्ला क्या करे कि उनके जो व्यक्तिगत सामान है वो ले गए होंगे, लेकिन अगर कोई सामान गायब हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल अगर छेद से चीजें गायब हो रही है, चोरी हुई है, टोटी चोरी हो गई, नल की टोटी, ये तो हास्यास्पद है कि टोटी को चोर ले गए, और वो भी ऐसे जगह से जहाँ पे कुछ चंद दूरी पे थाना आ जाता है, जहाँ पे कई सारे हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पे रहते हैं, मंत्री बंगले सारे वहाँ पे है, कुछ दूर पे राजभवन में है। तो ऐसे में अगर इस क्षेत्र में चोरी होगी तो फिर बाकी राज्य के अन्य हिस्सों की क्या स्थिति होगी, ये समझा जा सकता है। राजकुमार, कहीं न कहीं ये प्रशासन पे भी सवाल खड़े करता है, प्रशासन की व्यवस्थाओं पे, क्योंकि किसी मंत्री के बंगले से इस तरह से सामान गायब होना प्रशासन पे एक बड़ी सवाल। व्यवस्था होती है, व्यवस्था ये होती है कि सरकार बनते ही, देखिए कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के बाद में बीजेपी की सरकार आई, फिर ये हुआ कि सामान प्रशासन विभाग से अलॉटमेंट हुआ बंगलों का जो अलॉटमेंट है सभी को चिन्हांकित हो गया, ये बंगला मिल रहा है। तो एक जो पूर्व मंत्री है जो ठीक है वो चुनाव भी हार गए, लेकिन बंगला खाली करने का एक ड्यूरेशन होता है, समय होता है, उस समय में आप बंगला खाली कर दीजिए, फिर आप सुपुर्द कर दीजिए। आप जब बंगले को सुपुर्द करेंगे, क्योंकि ये बंगला शासकीय बंगला है ना, और इससे शासकीय कार्य होते हैं, तो ये बंगला जब कोई व्यक्ति सुपुर्द करता है तो पूरा लिस्टिंग होती है कि क्या क्या सामान थे, क्या सामान दिए गए, वो सामान है या नहीं है। तो जिस अधिकारी ने और जो भी इस बंगले की देखरेख कर रहा था उसने क्या सही तरीके से वो चीजें देखी या नहीं देखी, या बंगला बंद था, और कब तक वहां पे पूर्व मंत्री शिव डहरिया रुके, फिर उन्होंने कब जानकारी दी, ये बहुत सारे प्रश्न अब उठ खड़े हो रहे हैं। और आप देखिए कि इसीलिए श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सीधे सीधे कई सारे आरोप लगाए हैं, और इन आरोपों को लेकर जो बातें अभी आई है, जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों का विषय बना है कि मंत्री बंगले से सामान चोरी हो जा रहा है, एसी, टीवी, टोटी, किचन का सिंक गायब हो गया, मॉड्यूलर किचन गायब वहां से हो गया। तो चोर आगे घुसे, इतना बड़े क्षेत्र में अगर चोर घुसे, चोरी कर गए, तो ये तो प्रशासन के नाक के तले ये सारे कारगुजारी को अंजाम दे गए। तो इससे समझा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस पे आप देखिए कि इस पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। पूर्व मंत्री के बंगले से चोरी, अब ठीक है अलॉटमेंट हो चुका है, मंत्री का बंगला ही इसे कहेंगे, और शंकर नगर में स्थित है, वहां पे कई सारे और बंगले मौजूद है। तो एक मंत्री के बंगले से इस तरह की स्थिति निकल के सामने आ रही है, बाकी बंगलों की क्या स्थिति है इसको समझा जा सकता है। जी, तो देखिए कहीं न कहीं एक बात और निकल के आ रही थी कि कई और मंत्रियों के बंगले से कुछ सामान गायब होने की ऐसी खबरें जो हैं सुनने को आ रही थी। लेकिन अगर ये यहाँ से सामान चोरी हुई है, श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री जी को जो बंगला अलॉट हुआ है वहां से अगर सामान चोरी हुई है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी मंत्री के बंगले से सामान चोरी होना, तो आप सोचिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। और देखिए कि उसमें क्या क्या सामान गायब हुए। अब टोटी गायब हो गया, टोटी की चोरी हो गई, एसी वहां पे था, एसी की चोरी हो गई, टीवी था, टीवी गायब हो गया। मतलब एसी और टीवी की चोरी की जो बात कही जा रही है, होगा तब तो ये बातें निकल के सामने आ रही है। राजकुमार, तो इस पे कहीं ना कहीं इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या ये सामान चोरी हुआ है या ये शिव डहरिया के व्यक्तिगत सामान थे जिसको उन्होंने लेके गए। देखिए निश्चित तौर पर इस पे जांच होनी चाहिए, और विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद में जो बंगले अलॉटमेंट हुए हैं, और एक बंगले से अभी ये तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, आपने खुद उस बंगले का मुआयना किया, उस बंगले में आपने देखा कि जगह जगह से दरवाजे जो मेन दरवाजे का और जो दरवाजा लगा था उससे तो कोई वो व्यक्तिगत है, यानी
ये बात है, लेकिन उसको ले जाया गया। तो बंगले की क्या बंगले में जो व्यक्ति रहते हैं, जो बंगले के केयर टेकर होते हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि बंगले की देखरेख करना, तो केयर टेकर तो कोई होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी तो कोई लेगा। ऐसा तो नहीं है कि बंगला है किसी को मिला और वो भी एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के पास में बंगला था, कोई केयर टेकर था, किसी न किसी के को तो मालूम होगा कि यहाँ पे क्या क्या सामान लगे हुए थे, कौन से शासकीय जो सामान थे कौन से थे, और उसकी लिस्टिंग हुई होगी बाकायदा। अब देखिए, अब यहाँ पे सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अब इसकी आप लिस्टिंग कर लीजिए कि क्या क्या सामान थे, क्या सामान गायब हुए। अब देखिए ये सारे सामान लगेंगे। आप देखिए कि किस तरह से उसको उखाड़ा गया है। इस पूरे बंगले को मेंटेन करने के लिए कितने लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। इसके पहले भी कई बार इसके पहले आप देखिए कि जब पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ एसी 40 एसी को लेकर बंगले पे ये खबर काफी सुर्खियों में थी। अब देखिए कि अब ये तो देखिए ये जनता के से जो टैक्स पे किए जाते हैं उससे वो पूरे बंगला फिर से रिनोवेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का निश्चित तौर पे जवाब हर कोई जानना चाहता है। और आज देखिए ये पूरा मुद्दा जो है काफी सुर्खियों में बना हुआ है, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहा है। तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच तो होनी चाहिए कि इस तरह की फिर से आने वाले समय में नजीर पेश ना हो। बिल्कुल, ऐसे मामलों पे विभागीय जांच बहुत जरूरी होती है और जनता भी इन सवालों के जवाब चाहती है कि आखिर मंत्री के बंगले से सामान कहां गायब हुआ है। अगर चोरी हुआ है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर मंत्री के बंगले से सामान कैसे चोरी हो गया। अगर मंत्री के बंगले से सामान चोरी हो गया तो फिर आम जनता की क्या हाल होगा। ये सीधा सीधा सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ मैं राजकुमार मधुकर, रायपुर। क्योलारी में एकलव्य